The great British missionary William Carey said something very beautiful. महान ब्रिटिश मिशनरी विलियम कैरी ने कुछ सुंदर कहा है। He said, उन्होंने कहा, expect great things from God परमेश्वर से महान बातों का अपेक्षा कीजिएगा and attempt great things for और God. परमेश्वर के लिए महान बातों को करने का प्रयास कीजिएगा। It's rather unfortunate. दुर्भाग्यवश Many of us do not expect great things from God, हम में से बहुत लोग जो है परमेश्वर से महान बातों की अपेक्षा नहीं करते हैं। leave alone attempting great things for God. परमेश्वर के लिए महान बातों को करना, इसके बारे में तो छोड़ ही दीजिएगा। Shalom. शलोम। We bring greetings in Jesus' name. हम यीशु के नाम से अभिवादन को लाते हैं। We all are aware that we are on a series हम सभी जानते हैं कि हम सीरीज में हैं which is titled as Prayer of Jabez. जिसका शीर्षक है याबेस की प्रार्थना। Anybody whoever is making a deep study on the topic of prayer जो कोई प्रार्थना के विषय पर अध्ययन करता है cannot go without touch basing on the prayer of तो Jabez. याबेस की प्रार्थना को देखे बिना आगे बढ़ नहीं पाता है। What makes this prayer to be such a powerful, such an effective और prayer? याबेस की प्रार्थना जो है इतनी सामर्थ्यशील और इतने प्रभावशाली क्यों है? Because of its fourfold content in that prayer. क्योंकि उस प्रार्थना में जो है चार बातें हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, whoever understand that fourfold content और जो कोई भी उन बातों को समझता है and in accordance to that content that you make a prayer, और जो उसमें है, जो चार बातें उसमें है, उसके अनुसार अगर हम प्रार्थना करते हैं you surely will be a matured Christian. तो निश्चय ही आप एक प्रौढ़ मसीह कहलाते And हैं। such mature Christian's prayer must surely receive an answer. और ऐसे प्रौढ़ मसीह का प्रार्थना जो है उसको जवाब मिलना ही है। I pray that maturity may be a portion in Jesus' name. मेरी ये प्रार्थना है कि प्रौढ़ता आपका भाग हो मसीह यीशु के नाम से। So let's quickly recap and see what we learned in the 4 parts in the last few days. तो जल्द से हम देख लेंगे कि पिछले दिनों में चार बातें या चार भागों में हमने क्या देखा। In the part 1 that we saw the prerequisite for the answered prayer. और पहले भाग में हमने देखा कि प्रार्थना को अगर कबूल करना है तो किस चीज की जरूरत What पड़ is the जाती है? prerequisite? किस चीज की जरूरत पड़ जाती है? Jabez was more honorable than his brethren. That was the prerequisite. याबेस जो है अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था, ये जरूरी था। My question is, are you more honorable than your brethren? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप अपने भाइयों से क्या अधिक प्रतिष्ठित है? In knowledge of God, परमेश्वर के ज्ञान में, in walk with God, परमेश्वर के साथ में चलन in your में, faith and every other aspects. आपके विश्वास में और बाकी की चीजों में। Number 2, second part that we saw, और दूसरे भाग में जो हमने देखा, how this Jabez began his life with limitations, ये देखा कि कैसे याबेस जो है उसकी जीवन की शुरुआत उसने सीमा से ही की, but very beautifully broke through the limitations of his life. लेकिन बहुत ही सुंदर रीति से अपने सीमित जीवन के बांध को उसने तोड़कर वो आगे बढ़ा। But by putting his faith in the living God of Israel. उसने ऐसे कैसे किया? इजराइल के जीवित परमेश्वर पर विश्वास My रखकर। brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, anyone who puts their faith in the living one of Israel, और जो कोई भी इजराइल के जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखती they है, shall surely experience manifold blessings of God. और निश्चय ही परमेश्वर के अनगिनत आशीषों का अनुभव वो करेंगे। So number 3 part that we saw, तीसरे भाग में जो in हमने that number देखा, 3 part that we saw, the first fold content of Jabez's prayer. तीसरे भाग में हमने याबेस के प्रार्थना के उस पहले विषय को देखा या पहली बात को हमने देखा। He began his prayer, oh that you may bless me indeed. और प्रार्थना की शुरुआत उसने ऐसे की कि काश तुम मुझे सचमुच आशीषित He करता। understood, Jabez understood the power of blessing. और याबेस जो है आशीष के उस सामर्थ को समझा। He understood what true blessing is all about. याबेस जो है समझता था कि सही मायने में सचमुच आशीष क्या है। His understanding was not like the understanding of today. और उसका समझ जो है आज के समझ सा नहीं था। And he made a mature prayer. और उसने ये प्रौढ़ प्रार्थना की। When he was making that prayer, he was saying, Lord, grant me the spiritual blessing, grant me the physical blessing, and grant me the material और blessings. जब ये प्रौढ़ प्रार्थना को याबेस कर रहे थे, याबेस ये कह रहे थे कि परमेश्वर मुझे जो है आत्मिक आशीष दे, मुझे जो है शारीरिक आशीष दे और मुझे जो है आर्थिक आशीष दे प्रभु। And the second part, that is yesterday, that's the 4th part of this series that we saw, the second content, the second fold of this prayer. और चौथे भाग में हमने इस प्रार्थना के दूसरे विषय को देखा। What was it? वो क्या था? He said, enlarge my territory. कि परमेश्वर तू मेरे क्षेत्र को बढ़ा, Some of the versions say, enlarge my coast. तू मेरे देश को बढ़ा। What was he saying? वो क्या कह रहा He was था? asking for more land? क्या वो ज्यादा जमीन के लिए Was मांग he रहा था? interested in acquiring more land? क्या वो और ज्यादा जमीन चाहता था उसके नाम No, पर? what he was asking for was
influence over others. नहीं, वो ये कह रहा था कि परमेश्वर मेरे प्रभाव के क्षेत्र को तू बढ़ा। He was saying, Lord, increase the sphere of my influence. प्रभु मेरे प्रभाव के क्षेत्र को तू चौड़ा कर, तू बढ़ा। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, whoever understands what it means to have a sphere of influence जो कोई इस बात को समझता है and use it to influence them for God और उसका उपयोग करता है ताकि वो प्रभाव जमा सके परमेश्वर के लिए, will see the statement that William Carey coming to pass. और वो जो विलियम कैरी ने कहा वो वाक्य जो है उनके जीवन में पूरा हो जाता है। Today we are going to look at the third part, आज जो है इसी प्रार्थना के तीसरे भाग को हम देखने वाले हैं, rather the prayer of Jabez, third part, very important point of this prayer. और इस प्रार्थना के महत्वपूर्ण भाग को, तीसरे भाग को हम देखने वाले That हैं। he said that your hand would be with me. और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। Hallelujah. Hallelujah. You know what it means to have the hand of God upon you. क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर का हाथ अगर आपके साथ हो तो क्या है, क्या My होता brothers है? and my sisters, just before this he said कि enlarge my territory. इससे पहले जो है वो कहता है मेरे देश को तू बढ़ाता। He said that in other words he said extend my course. और वो कहता है कि तू मेरे देश को चौड़ा करता। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, he understood the more the Lord increases the sphere of his influence, वो समझ गया कि जब परमेश्वर जो है उसके प्रभाव के उस दायरे को, क्षेत्र को बढ़ाते the हैं, more that he need the help of God. और उतना ज्यादा जो है उसको परमेश्वर की मदद की जरूरत पड़ जाएगी। Without the help of God, he will not be able to sustain the sphere of influence. परमेश्वर की मदद के बिना जो है, जो उसका प्रभाव जम रहा है, वो नहीं, उसमें उसको मदद नहीं मिल पाएगी। What he was in short asking for और was, संक्षिप्त में वो ये मांग रहा he था was asking God, anoint me afresh every single morning. कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन मुझको तू ताजा अभिषेक से अभिषेक कर, And rather he was saying, Lord, put upon me your mantle, कि परमेश्वर तू मुझ पर अपनी चद्दर कोड़, that anybody who looks unto me, जो मेरी ओर देखता है, looks up to me मेरी ओर देखता है, with eager मेरी expectation तरफ जब देखता है और अपेक्षा के साथ जब देखता है to be directed by me, कि मैं उसको मार्गदर्शन दूं, that they may not feel the shortfall. कि परमेश्वर उनको जो है निराशा का अनुभव न हो। I do not know how many of us understand this particular thing. हम नहीं जानते कितने लोग समझ रहे If you हैं। look at, let me explain, bring a very good example. मैं अच्छा उदाहरण आपको You दूंगा। know, if you look at a corporator in the politics, if you look at a corporator, अगर आप राजनीति में कॉर्पोरेटर को देखते हैं, is somebody who takes care of your area. वो आपके क्षेत्र की देखरेख करता है। If you look at an MLA, अगर आप एक एमएलए को देखते हैं, that man takes care of your city. वो एमएलए जो है आपके शहर की देखरेख करता है। If you look at a chief minister, अगर आप चीफ मिनिस्टर को देखते हैं, that man takes care of the state. मुख्यमंत्री जो है वो स्टेट की देखरेख If करते you हैं। look at the prime minister, अगर आप जो है पंत प्रधान को देखते हैं, he takes care of the entire country. क्षमा कीजिए, प्रधानमंत्री को देखते हैं तो वो पूरे देश की देखरेख करते My हैं। brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, you see the hierarchy in the order. आप वहाँ पे देखते हैं कि ऊंचाई है, As it goes higher, और जैसे ये औदा जो है दिखता है, their sphere of influence will increase. उनके प्रभाव का क्षेत्र जो है वो चौड़ा The होता है, entire nation doesn't look at a corporator. और पूरा देश जो है कॉर्पोरेटर की तरफ नहीं देखता है। The entire nation may not even know the name of the corporator of your area, पूरा देश जो है आपके क्षेत्र के कॉर्पोरेटर के नाम को भी नहीं जानता but they होगा, will all know the name of the prime minister. लेकिन प्रधानमंत्री के नाम को सारे लोग जानते Why हैं। the prime minister has the sphere of influence that extends to the course of the entire nation. क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री है उनका जो प्रभाव का क्षेत्र है पूरे देश भर में है, And especially if you're somebody who's the president of a most powerful nation on the और earth. विशेष रूप से अगर आप जो है बहुत ही सामर्थी देश के प्रेसिडेंट है, I'm telling you, your sphere of influence is not just your country, it has extended to the course of the earth. तो आपका जो प्रभाव का क्षेत्र केवल आपका देश नहीं होता है, लेकिन देश देश होते हैं, पूरी पृथ्वी हो जाती My है। brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहन, when somebody looks up to somebody who's more responsible, जब कोई जो है किसी की ओर देखता है जो जिम्मेदार व्यक्ति है, they look at
them with great expectation. तो वो अपेक्षा के साथ देखते हैं उस And to व्यक्ति को, fulfill the expectation of people, और लोगों की अपेक्षा को पूरा अगर करना है you need two things. दो बातों की जरूरत पड़ जाती है। Number one, the anointing to operate. एक तो अभिषेक कार्यशील होने के लिए, And the second thing, mantle to manifest. और दूसरी बात जो है परमेश्वर का चादर होना चाहिए ताकि जो है वो अभिषेक दिखाई पड़े। Anybody, whoever's not having these two things, जिसमें ये दो बातें नहीं है will not be able to sustain the sphere of their influence. तो अपने जो है प्रभाव के क्षेत्र को जो है वो जमा नहीं पाएंगे, In no time, they will dwindle away. और कुछ ही समय में जो है वो निकल जाएगा। What makes a prime minister to get elected for the second time? प्रधानमंत्री जो है उसको पुनः क्यों नियुक्त किया What जाता है? makes a president to be re-elected second time? पंत प्रधान जो है पुनः जो है क्यों इलेक्ट हो जाते हैं? What makes them to grow from the ranks of those politics क्यों जो है वो राजनीति में आगे बढ़ते हैं? is what kind of an anointing that they're carrying. किस प्रकार के अभिषेक को वो ढोते हैं उसके वजह से। Well, let me tell you something. लेकिन मैं आपसे कुछ कहूँ, All those ones who are in the politics, वो सारे लोग जो राजनीति में हैं, they may look to us, oh, they are the worldly people. हमको ऐसे दिखता होगा कि ये दुनिया के लोग हैं। Let me tell you something. मैं आपसे कुछ कहूँ, They too carry a certain anointing. उन पर भी अभिषेक है, And the Lord has appointed और them. परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है, And the Lord has kept them there. और परमेश्वर ने उनको वहां पे रखा है। Whoever has been appointed by God, और जिस किसी को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, carry the thing upon themselves. और उनके ऊपर वो बात होती है। It's a different thing whether they know God or not. परमेश्वर को जानते हैं नहीं जानते वो अलग बात हो But जाती है, anybody who knows the Lord लेकिन जो कोई परमेश्वर को जानता है, and anybody who's walking after जो God, परमेश्वर के पीछे हो लिया है, who has an anointing, जिसके जीवन पर परमेश्वर का अभिषेक who है, has a mantle upon his life, जिसके जीवन पर परमेश्वर का मैंटल है या that, चादर that है, is helping him to accomplish the greater purposes of और God. जिसकी वजह से परमेश्वर का उद्देश्य जो उसके जीवन के लिए है वो पूरा कर पाता है, This man is bound to leave an indelible mark on the history. और ये व्यक्ति जो है इतिहास पर अपना छाप छोड़ जाता है। My brothers, my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, that potential you have in you. आप में वो क्षमता है, I repeat it again. That potential that you have it in मैं you. वापस दोहराता हूँ, वो क्षमता आप में है। The Lord can raise you परमेश्वर आपको उठा सकते हैं like an eagle. एक उकाब की नाई, In the beginning that you may be flying at one level. और हो सकता है शुरुआत में आप एक ही स्तर पर आप उड़ रहे होंगे, As you go on और जैसे आप उड़ते हैं in obedience with the Lord, परमेश्वर की आज्ञा पालन as करते you walk हुए, in obedience with the Lord, जैसे आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते you हुए will चलते begin to हैं, experience the greater anointing, and the greater anointing comes greater mantle. और आप जो है महान अभिषेक का या बढ़ता हुआ अभिषेक का अनुभव करेंगे, और बढ़ते हुए अभिषेक के साथ जो है परमेश्वर की जिम्मेदारी भी ज्यादा हो जाती है। Hallelujah. हालेलुया। I pray that it may come to pass in your life in the name of Jesus मेरी Christ. प्रार्थना ये है कि ये बातें आपके जीवन में पूरी हो यीशु मसीह के नाम Wherever से। the Lord has appointed you, जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने आपको रखा हुआ that है, you may fulfill every purpose for which that you've been called in the name of Jesus Christ. परमेश्वर जो है होने दे कि जिस उद्देश्यवश आपको उन्होंने बुलाया है वो उद्देश्य को आप पूरा कर पाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। Go with these thoughts in your mind, in your heart. इन विचारों को अपने मनों में, अपने हृदय में लेकर जाइएगा। Experience the manifold blessings of God परमेश्वर के अनगिनत आशीषों का अनुभव in कीजिएगा the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।